तो ये कहानी अगर आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना तो सफलता आप लोगों की तय है, सफलता आप लोगों की कदम चूमेगी अगर ये कहानी आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना तो। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए वे एक गांव से गुजरे तो कुछ शिष्यों को प्यास लगी। उन्होंने रास्ते में जाते एक व्यक्ति से पानी मांगा। व्यक्ति ने बताया कि उस गांव में पानी की समस्या है। लोगों को पानी लेने गांव से बाहर जंगल में बहती नदी पर जाना पड़ता है। वह स्वयं भी पानी लेने नदी पर ही जा रहा है। शिष्य चकित रह गया कि इतने बड़ी गांव में पानी का एक भी स्रोत नहीं। तभी उसकी दृष्टि जमीन पर पड़े जगह जगह किए गए गड्ढे पर पड़ी और उसका आश्चर्य बढ़ गया। उसने गौतम बुद्ध से पूछा, तथागत, इस गांव में जगह जगह गड्ढे क्यों खुदे हुए हैं? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, शिष्य, इन गड्ढों को गांव वाले द्वारा पानी की स्रोत खोजने के लिए खोदा गया था। कितने दुख की बात है, इतने गड्ढे खोदने के बाद भी गांव वाले को पानी नहीं मिला। शिष्य दुखी होकर के बोला कि गौतम बुद्ध, शिष्य से बोले कि इसमें त्रुटि गांव वालों की ही है। तो शिष्य ने पूछा कि उनकी क्या त्रुटि है? तथागत बोले कि उन्होंने इतनी श्रम से ढेर सारे गड्ढे तो खोदे, अब पानी न मिल पाना तो उसका दुर्भाग्य है। ये उनके शिष्य ने बोले तथागत से कि उन्होंने श्रम से ढेर सारे गड्ढे खोदे, अब पानी न मिल पाना तो उनका दुर्भाग्य है। तो गौतम बुद्ध बोले, शिष्य, इन गड्ढों को ध्यान से देखो। ये गड्ढे पूरी गहराई तक खोदे ही नहीं गए। गांव वाले ने कुछ दूर तक खुदाई की, किंतु पानी ना निकलता देखकर अपना धैर्य खो दिया और इस गड्ढे को छोड़कर दूसरे गड्ढे खोदने लगे। इसी तरह धैर्य खोकर उन्होंने कई गड्ढे खोद डाले। यदि उन्होंने धैर्य रखकर एक ही गड्ढे पर पूरा ध्यान केंद्रित कर खुदाई की होती तो अवश्य पानी निकल आता। एक दिन में किए गए कुल केंद्रित प्रयास से अनेक छोटे छोटे प्रयासों की तुलना में सफलता प्राप्ति की संभावना कहीं अधिक हो जाती है। अगर हम एक जगह पे पूरी ध्यान केंद्रित करके एक दिन प्रयास करते हैं, इससे अच्छा है अनेक छोटे छोटे प्रयासों की प्रयास करें, जिससे कि आसान हो जाती है। जैसे कि हम अपना पढ़ाई का शेड्यूल बनाते कि एक दिन हम 10 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन वो नहीं करके हम लोग ऐसा शेड्यूल बनाएं कि हमें 3 से 4 घंटा डेली पढ़ाई करनी है, तो उसमें हमारी सफलता की चांसेज दोगुनी हो जाती है। सफलता प्राप्ति की संभावना कहीं अधिक हो जाती है। इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो केंद्रित होकर सही दिशा में प्रयास करें। प्रारंभिक परिणाम न मिलने पर धैर्य न खोए, अनवरत प्रयास करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। एक दिन में परिणाम की चिंता ना करें। अगर एक दिन में हमें परिणाम नहीं मिल रहा है तो हमें टेंशन नहीं लेना है, हमें कार्यरत रहना है, लगातार प्रयास करना है जब तक कि वो कामयाबी हमारे हाथ ना आ जाए, तब तक हमें लास्ट तक प्रयास करना है। जैसे कि एडिसन ने 999 बार बल्ब बनाने के बाद फेल हुआ था। अगर उन्होंने सोचा होता कि 998 बार बना करके छोड़ दूँ, नहीं बना तो वो कभी सफल नहीं होते। तो हमें लास्ट तक मेहनत करना है। कुल्हाड़ी की एक चोट से पैर नहीं कटता, लेकिन उसमें भागीदार हर एक चोट होता है
वो पेड़ पर लगी हर एक चोट भागीदार होता है। लास्ट वाले चोट से ही पेड़ कटता है, लेकिन भागीदार उसमें हर एक चोट होता है। जितने चोट हमने मारे होते हैं वो सारी चोट भागीदार होता है। तो हमें लाइफ में टेंशन नहीं लेना है। एक दिन में अगर परिणाम हमें नहीं मिल रहा है तो टेंशन नहीं लेना है। हमें अनवरत मेहनत करनी है लगातार, जब तक कि वो हम उसको हासिल ना कर लें। धन्यवाद।